नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा डेक्सेल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। गाइस जीटीएल इंफ्रा में वर्तमान में दोस्तों आज फिर से गिरावट आई है। दोस्तों आज की ओपनिंग ही दोस्तों एक लोअर सर्किट के साथ नजर आई थी, पर आखिरकार दोस्तों इस स्टॉक के जो उतार चढ़ाव है वो लगातार दोस्तों डाउन साइड पर ही जा रहे हैं और लगातार निवेशकों का दोस्तों लॉस पे लॉस नजर आ रहा है। तो आखिरकार ये स्टॉक आखिरकार चाहता क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा कमेंट्स ये देखने को मिल रहे हैं। और आखिरकार इसमें गिरावट किस लेवल नज़र आ सकती है। अभी कहीं ना कहीं दोस्तों गिरावट जो है वो काफ़ी लो बताई जा रही है एक्सपर्ट के राय, क्योंकि अभी के टाइम इस स्टॉक ने कहीं ना कहीं दोस्तों 22 CL पे अगर डिफरेंस अगर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। और उसी के साथ साथ दोस्तों लास्ट पिछले 5 मार्केट 70 पर अगर हम बात करें तो उस पर दोस्तों गिरावट हो चुकी है 4.41% की, जो काफ़ी बड़ी गिरावट रहने वाली है उसी के साथ साथ पिछले एक महीने में। अब कंपनी में गिरावट तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मेन चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि ऑपरेटर्स का ट्रैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों ऑपरेटर्स का ट्रैप कहाँ पे बना था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर हम रीड करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये प्राइस पॉइंट यहाँ पे हमें ₹1.50 के आसपास मिल रहा था। अब उस टाइम नॉर्मल मार्केट कारोबार कर रहा था, पर यहाँ पे ये होगा दोस्तों मार्केट में ऑपरेटर्स का गेम स्टार्ट, क्योंकि इस स्टॉक ने लगातार जो जंप बना था वो ₹4.33 तक। अब ₹4.33 तक जो प्राइस यहाँ पे हमें नजर आई थी वो प्राइस पॉइंट कहीं ना कहीं दोस्तों लगातार दोस्तों अगर हम मान के चले कि दोस्तों आज किसी बड़े ऑपरेटर ने अगर 1 लाख शेयर भी अगर इस जीटीएल इंफ्रा के खरीदे और दोस्तों उनको ओनली 2 दिन के लिए अगर होल्ड किया जाए तो मार्केट में तेज़ी के ऊपर दोस्तों अगर 5 पैसे का पर शेयर पर भी अगर लॉस बनता है तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी बड़ी यहाँ पे प्रॉफिट बन जाएगी। तो उसी प्रकार ऑपरेटर्स दोस्तों जो है करोड़ों के अंदर बाय करते हुए नजर आ रहे तब जब मार्केट में यहाँ पे तेज़ी हमें नज़र आ रही थी। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं 5 पैसे का प्रॉफिट भी पर शेयर पर काफ़ी बड़ा प्रॉफिट बन जाता है और यही चीज़ ऑपरेटर्स वर्तमान में करते हुए नजर आए थे, जो लास्ट टाइम हमें इस स्टॉक की हाईएस्ट दम प्राइस पे नजर आ रही थी। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनियों को एक रीज़न तो चाहिए था कि आखिरकार मार्केट में किस प्रकार गिरावट लाई जाए और किस प्रकार जो है निवेशकों को इस चीज़ के लिए उसका माइंडसेट की चेंज किया जाए कि आखिरकार कंपनी के ऊपर तो कर्ज की जो है अभी कंपनी का कर्ज जो है काफ़ी बढ़ चुका है और कंपनी के कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता नज़र आ रही है। पर मैं आप लोग को बता दूं कि दोस्तों वो चीज़ें तो थी, पर कंपनी ने कभी ये नहीं बताया कि कंपनी के ऊपर अभी जो है CBI के द्वारा भी केस भी कंपनी के ऊपर जो 2 FIR है वो भी अभी के टाइम दर्ज है। क्योंकि कंपनी ने दोस्तों फ्रॉड को लेकर जो है कंपनी के ऊपर फ्रॉड को लेकर अभी के टाइम 2 FIR रजिस्टर्ड है CBI के द्वारा। क्योंकि दोस्तों कंपनी ने CBI के द्वारा जो रजिस्टर्ड FIR है उसमें देखने को मिला था कि 4,500 करोड़ का दोस्तों एक फ्रॉड केस एक रहने वाला है और एक 4,000 करोड़ का जो एक फ्रॉड केस है वो अलग रहने वाला है। तो इस प्रकार 2 कंपनी के ऊपर फ्रॉड केस है और 8,000 करोड़ के आसपास का दोस्तों उन दोनों फ्रॉड केसेस का जो टोटल अमाउंट नजर आ रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर वो चीज़ें अभी तक जो है लंबे वक्त से अगर देखा जाए तो पेंडिंग चल रही है, उन चीज़ों पर भी अभी की तरफ जो है अगर यहाँ पे बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी क्लियरली कंपनी की तरफ से नज़र नहीं आई। क्योंकि कंपनी ने उन चीज़ों पर कभी इन्वेस्टरों को यही नहीं बताया कि कंपनी के अंदर क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव। दोस्तों मैं तो एक चीज़ को यहाँ पे मान के चलूँगा कि अगर आज हम मानते हैं किसी चीज़ में एक पॉजिटिविटी है और एक नेगेटिविटी है तो दोस्तों क्लियरली जो है लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या नेगेटिव चीज़ है और क्या पॉजिटिव, तभी लोगों पे एक ट्रस्ट बन पाएगा कि हाँ अपन अपनी कमियां बता रहे हैं और एक अपनी अच्छाई भी बता रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों के माइंडसेट पर इस चीज़ का गहरा असर होता है कि हाँ आखिरकार जो कंपनी के अंदर एक्चुअल जो डेटा है वो कंपनी हमें बता रही है, तो आगे के लिए हमें क्या करना चाहिए वही चीज़ें और वही माइंडसेट दोस्तों ऑपरेटर्स के द्वारा आप हम जो छोटे निवेशक है छोटे इन्वेस्टर हैं तो उनके माइंडसेट के साथ खेला जाता है बड़े प्रमोटर्स के द्वारा। और ये चीज़ ऑपरेटर्स का ऑपरेटर्स के द्वारा प्रमोटर्स के द्वारा नहीं ऑपरेटर्स के द्वारा अभी के टाइम प्रमोटर्स की तो हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर बची कहाँ पे है, क्योंकि अभी के टाइम इस कंपनी के अंदर 3.28% ही प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बची हुई है। अभी के टाइम जो पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है वो ये देखने को मिल रही है कि कंपनी आगे चलकर कुछ
प्रोजेक्ट्स जो है वो 5G पर अगर कर लेती है तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक अच्छा डेटाबेस निकल के आ सकता है। और वही चीज़ अभी के टाइम अगर बात करें तो उस पर कुछ ना कुछ अभी के टाइम कंपनी को सबसे ज़्यादा जो नज़र आती है कि कंपनी को ज़्यादातर जो है अभी एक बड़े प्रोजेक्ट की आवश्यकता नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें अभी के टाइम कहीं ना कहीं दोस्तों इंपॉर्टेंट भी नज़र आ रही है। तो एक मेन जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी को पिछले 2 से 3 साल का अगर रिकॉर्ड ऑल ओवर अगर उठाकर देखते हैं तो कंपनी को दोस्तों अभी तक जो है कोई प्रोजेक्ट ही नहीं मिला। और अगर कंपनी को प्रोजेक्ट ही नहीं मिला तो कहीं ना कहीं कंपनी के दोस्तों जो डेटाबेस है वो तो कहीं ना कहीं नजर आएंगे एक डाउन पे। तो ये चीज़ें अभी के टाइम ज़्यादा नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्लियरली मैन आउट जो यहाँ पे कंपनी जो देखने को मिला कि लॉन्ग टर्म आउटलुक में इंप्रूव द टेलीकॉम सेक्टर इन्वॉल्व पर्टिकुलरली विथ रोल आउट ऑफ 5G सर्विसेज। तो कंपनी 5G के लिए रोल आउट के लिए तो एक अच्छा जो बिजनेस मॉडल है वो प्रोवाइड करती है, पर कंपनी के अंदर दोस्तों जितनी कमियां हैं वो कंपनी एक्चुअल बताते नहीं है और कंपनियां इसे प्रोजेक्ट देती नहीं है। तो ये चीज़ें अभी कंपनी को सुधार की सबसे बड़ी आवश्यकता रहने वाली है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना। और फिलहाल अभी कंपनी के जो आने वाले रिजल्ट्स हैं उनमें भी दोस्तों भी गिरावट की जो आशंका है वो ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि आने वाले रिजल्ट्स के अंदर इस चीज़ का जो गहरा असर है वो यहाँ पे सीधा सीधा नज़र आएगा, क्योंकि कंपनी की दोस्तों जो एनुअल सेल्स है वो गिर रही है। सबसे ज़्यादा चीज़ें जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आ रही है कि कंपनी की आखिरकार एनुअल जो सेल्स है वो गिरती हुई तेज़ी से नज़र आ रही है। तो उसका विदन प्रूफ यहाँ पे देख सकते हैं कि 1410 करोड़, फिर 1463 करोड़, फिर गिरावट पे नजर आई 1458, 1372 और 1352। तो यहाँ पे ऑल ओवर जो है एनुअल सेल्स वापस तेज़ी से गिर रही है। तो इसका मतलब कंपनी के अंदर अभी फिर से गिरावट होने की जो ज़्यादा संभावनाएं थी वो तो थी, पर साथ ही साथ अभी की टाइम कंपनी के पास आने वाले जो रिजल्ट्स हैं नेक्स्ट जो तिमाहियों के जो रिजल्ट्स आएंगे तो उनमें एक बार फिर से बड़ा लॉस होता हुआ नजर आ सकता है, जिसका जीता जाता विदन प्रूफ उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का लगातार लॉस पे लॉस इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ वर्तमान कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर की जो संख्या नजर आ रही है तो उसमें टोटल जो इन्वेस्टर नजर आते हैं तो यहाँ पे प्रमोटर्स की हिस्सेदारी सेम नजर आएगी लंबे वक्त से। उसके बाद एफआई का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है। अभी के टाइम डीआई का इन्वेस्टमेंट फिर से घटता हुआ नजर आ रहा है। उसमें अभी के टाइम नजर आती है पब्लिक होल्डिंग। तो पब्लिक होल्डिंग जो नजर आने वाली है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। तो पब्लिक होल्डिंग अभी के टाइम नजर आएगी दोस्तों 54% की। तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टर कंपनी के अंदर 17,72,090 इन्वेस्टर होने वाले हैं। यानी कि ऑल ओवर यहाँ पे देखा जाए तो इन्वेस्टरों की संख्या में एक बढ़िया बढ़ोतरी नजर आ रही है, पर कंपनी के अंदर जो खामियां हैं वो भी तेज़ी से बढ़ रही है। तो कंपनी को दोस्तों या तो फंड रेज करना चाहिए या अभी के टाइम कंपनी को किसी और कंपनी से या किसी अनदर फाइनेंस कंपनी से जो है कंपनी को लोन लेना चाहिए, या अपना कुछ और जो चीज़ें हैं वो गिरवी रख के अपना जो पैसा है वो कहीं ना कहीं कर्ज कम करने के लिए इस चीज़ को लेना चाहिए। तो ये चीज़ें अभी के टाइम कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है, क्योंकि इस प्रकार अगर कंपनी का कर्ज बढ़ता रहेगा तो कंपनी आने वाले टाइम में अपनी लिस्टिंग फीस को ही पे आउट नहीं कर पाएगी और कंपनी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट यही निकल के रहने वाला है। फिलहाल उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपके नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, इस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।